दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद मौर्य। दोस्तों आज मैं एक आंटी जी के पास में गया और आंटी जी से मैंने कहा कि मैं एक सिस्टम लेकर के आपके पास में आया हूं, एक अपॉर्चुनिटी लेकर आपके पास में आया हूं। और जैसे मैंने बताना शुरू किया, आंटी जी ने कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ। मैंने कहा क्या हुआ आंटी जी, क्या दिक्कत आ गई? तो वो बोलती है कि बेटा ऐसा है, इस काम को मैंने 15 साल पहले करके छोड़ दिया। 15 साल पहले मैं इसको करके छोड़ दिया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था, अब मैं नहीं करती हूँ। मैंने कहा आंटी जी वो 15 साल की बात की पुरानी बातें हैं, वो अब जो सिस्टम आया है, अब जो जानकारी देने जा रहा हूँ, कृपया जानकारी तो ले लीजिए। कहती ठीक है मैं आपकी जानकारी लूंगी, लेकिन पहले मेरी जानकारी ले लो। मैंने कहा ठीक है बताओ आपकी क्या जानकारी है। तो आंटी जी ने कहा देखो 15 साल पहले मैंने शुरुआत किया था, मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई थी, बहुत लोगों को बताया था, बहुत पैसे भी मैंने उसमें कमाए थे, फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने जब उनसे पूछा आंटी जी आपने क्यों छोड़ दिया, तो थोड़ा देर वो सोचने लगी और बोलती है कि ऐसा रहा बेटा, मैं जिस शहर में पहले रहा करती थी, जहां मैंने टीम बनाया था, जहां मैंने लोगों को बताया था, जहां मीटिंग सेमिनार किया करती थी, जहां से मैं सामान खरीद कर लाकर लोगों को बेचा करती थी, वहां का जगह मैंने छोड़ दिया और वहां जगह छोड़ करके मैं दूसरे जिले में शिफ्ट हो गई। और दूसरे जिले में जाने की वजह से जो मेरी टीम थी वो मुझसे अलग हो गई और यहाँ पर कोई दुकान मिली नहीं और मैंने काम नहीं किया। तो दोस्तों उसके बाद मैंने जो बताया उनको आपको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर ऐसा आपके सामने कोई बोलता है तो आपको क्या सही जवाब देना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने उनसे कहा आंटी जी 15 साल में 3 बार सरकार बदली, 3 बार सरकार बदल गई। कहती हाँ बदल गई बिल्कुल। मैंने कहा देखो आंटी जी आप दूसरे शहर में आए, आपने प्रयास नहीं किया, जब आप पैसे कमा रहे थे तो क्यों छोड़ दिए? कहती है कि मैंने कोशिश नहीं की ना उस समय, क्योंकि मेरी शादी हो गई, मेरा मैरिड हो गया और मेरे जो पति देव थे वो अच्छा इनकम ले रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, तो फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमने कहा आंटी जी अगर आप अभी तक उसमें होते तो कहाँ पहुंचे होते? तो फिर से वो सोचने लग गई कि बेटा अगर मैं अभी तक होती इसमें तो बहुत आगे तक पहुंच गई होती। मैं कहा जब आपको ये बात पता थी? कहती पता ही नहीं था। आंटी बोलती नहीं पता थी, अब पता चली कि अगर मैं लगी होती तो आज कहाँ पहुंच गई होती। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब जागे तब सवेरा। ये बताओ कंपनी आपने छोड़ा या आपको कंपनी ने छोड़ा? तो आंटी ने बिल्कुल साफ अक्षरों में बताया, बिल्कुल साफ साफ बता दिया। उन्होंने बिना झूठ बोले सही बात बताई। उन्होंने कहा बेटा कंपनी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उस तरह का काम नहीं कर पाई जिस तरह का काम उसमें करती थी या करना चाहिए था। मैंने प्रयास नहीं किया, मेरी गलती रही, जो मैं उससे डिस्कनेक्ट हो गई और उसकी वजह से मेरा आईडी भी बंद हो गया और मेरा इनकम आना भी बंद हो गया। जो कि मेरी टीम जो है अभी भी काम कर रही है और अभी भी वो पैसे कमा रही है। जो मेरे साथ के लोग थे जिन्होंने शुरुआत किया था, जिनको मैं बताई थी, वो आज बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत कामयाब हो चुके हैं और मैं पीछे रह गई। तो बेटा क्या वो आईडी मेरी चालू हो सकती है? मैंने कहा नहीं आंटी जी वो नहीं हो सकती, क्योंकि 3 महीने के बाद वो आईडी को बंद कर दिया जाता, दोबारा से आईडी स्टार्ट नहीं हो सकती है आपकी। ये बात मैंने उनको बताई। बताने के बाद फिर उन्होंने कहा तो फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा करना ये चाहिए कि कुदरत आपको मौका दे रहा है, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, दोबारा ये अवसर आपको दे रहा है कि दोबारा से आप शुरुआत करें। जब आप पुराने खिलाड़ी, पुराने समय में आपने किया था, अच्छे से किया था, आपने अनुभव आपके पास में है, तो आपको एक दोबारा स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि तब आपको समय ज्यादा लगता था। तो उन्होंने बताया कि पहले के जमाने में, उस समय की बात है, इसके 15 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे लगते थे आईडी लगाने। मैंने कहा अभी कोई पैसे नहीं लगते, अभी रूल आ गया है, कानून आ गया है, इसका गाइडलाइन आ गया है, जो कि पहले नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि जी हाँ पहले कोई रूल नियम नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था, इसकी वजह से कई लोग फेल हो गए। मैंने कहा रूल नियम भी है, गाइडलाइन भी है, अगर आप शुरुआत करते हो तो बहुत आगे आप इसमें जा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने उनकी बात कही, उनको शुरुआत करने के लिए कहा। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है 2-3 दिन के अंदर मैं अपना फिर से शुरुआत करने वाली हूँ आपके साथ में। मैं कहा बिल्कुल शुरुआत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ और शुरुआत करने के बाद मैं आपको जहां तक हूं वहां तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, अपने आप से कमिटमेंट किया कि फिर से मैं रिस्टार्ट करूंगी और नई आईडी लगाकर फिर से मैं काम करूंगी। तो दोस्तों आपसे कहना यही है कि जीवन में कई बार मौके तो आपको आते हैं, अवसर आपको आते हैं, अपॉर्चुनिटी आपके घर तक चल करके आती है। अगर उस अवसर को आप सही तरीके से पकड़ लेते हो तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। होता कई बार यह है कि आप गायक बनना चाहते हो, एक्टर बन जाते हो, कई बार आप लेखक बनना चाहते हो लेकिन डांसर बन जाते हो। ऐसा होता जिंदगी में, कई बार हम बनना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन बन कुछ और जाते हैं, क्योंकि जो बनना चाहते हैं कुदरत को मंजूर नहीं होता और वो हमें कुछ और बना देता है। तो जो भी अवसर आपके घर पे आए, आपके दरवाजे पे आए, आपकी जिंदगी में जो भी अवसर आए जिंदगी में, उस अवसर को पकड़ लीजिए और उस पर काम कीजिए, उसको सीखना शुरू कर दीजिए। इस बात की गारंटी है कि आप आज से तो बेहतर हो ही जाओगे। जहां शुरुआत करें, दिल से करें, तन मन से करें, तब आपको सफलता मिलेगी। मन लगा करके आप उस काम को करें। बात समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम इस ब्लॉग में, हमारा चैनल है आरसी ब्लॉग नंबर 1 के नाम से। दोस्तों बने रहिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है, अपना और अपने परिवार का खास ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।